हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा, जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं और मुझे आपसे उम्मीद है आप भी मेरे साथ साथ में बहुत अच्छे तरीके से साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। तो बेटा, पेन पेंसिल लो, बुक नोटबुक लो और बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप अपनी बुक निकालो और बुक में ओपन करना पेज नंबर 66 और 67। मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा और सीधा अपने टॉपिक पर आऊंगा। और टॉपिक कौन सा था? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो क्या पढ़ रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। CHEMICL केमिकल, PROPERTIS प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। नंबर 1 क्या पढ़ रहे थे? REACTION रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ पढ़ रहे थे। कल पढ़ा था ना ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। कल वापस थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। कल हमने पढ़ा था, एक रिएक्शन पढ़ी थी 4Fe प्लस 2O2, 4Fe प्लस 3O2, सॉरी 2O2 नहीं था, 3O2 था। उसके बाद में प्लस XH2O। तो हमने क्या पढ़ा था कि 2Fe2O3 प्लस नहीं था, डॉट XH2O था। ये क्या था? ये था सर रस्ट ऑफ आयरन, यानी लोहे का जंग लगना। ये एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला था लोहे पर जंग लगने का। केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी ना कि देखो मेटल की पढ़ी थी। आपको पता Fe क्या है? Fe बेटा मेटल है। और ये क्या है? ये बेटा ऑक्सीजन की अभिक्रिया, ये ऑक्सीजन ही है। ये हमने अभिक्रिया करवाई थी मेटल की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाई थी, तब ये मेटल ऑक्साइड बना था, जिसको हम रस्ट ऑफ आयरन बोलते हैं, या कहूं तो फेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको। फेरिक ऑक्साइड क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड कहते हैं बेटा। 2Fe2O3 को क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। लोहे पर जंग लगना। एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो मैग्नीशियम रिबन का पढ़ा था, 2Mg प्लस O2। तो क्या पढ़ा था? 2MgO। और ये क्या था बेटा? ये था मैग्नीशियम ऑक्साइड, MagNiSium। मैग्नीशियम ऑक्साइड था। क्या था ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो कल मैंने आपको बताया था, एक वर्ड लिखवाया था मैंने हिंदी में, अनिलाक्सा। जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी कहता हूं ABL एसिड, ब्लू रेड आएगा है ना, और सार के लिए बेस। ABRB याद रखना, ABRB, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू यानी ब्लू लिटमस पत्र, रेड फॉर लाल, रेड लिटमस पत्र, और सार मींस बेस यानी सार। मैंने अभी क्या कहा था कल कि मैग्नीशियम को एक मैग्नीशियम रिबन लेना था। मैंने एक्टिविटी भी आपको दी थी, वो एक्टिविटी आपको करना था। कहा था एक मैग्नीशियम का रिबन आता है, उस मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से पकड़ करके उसको जलाना है। तो बेटा जलाओगे तो उसकी हम आपको राख प्राप्त होगी, सफेद कलर की राख प्राप्त होगी उसकी। और वो क्या होगा? वो MgO ही तो होगा। जो राख है ना, वो राख जला करके जलने के बाद में मैग्नीशियम रिबन का जो अवशेष बचता है, वो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। फिर मैंने कहा था आपको जल में लेना था, उसको जल में उसको घोलना था। क्या करना था? उसको जल में आपको घोलना था, मैंने बताया था। फिर उसको सेक करना था, उसको हिलाना था बेटा। हिलाने के बाद में मैंने क्या कहा था? आपको दोनों लिटमस से टेस्ट करना था। आपको दोनों लिटमस से टेस्ट करना था। तो पहले आपने क्या किया? ब्लू से टेस्ट किया, तो आपको पता होगा नो इफेक्ट हुआ था। ब्लू लिटमस से आपने, मैंने कहा था ना ब्लू से आपको करना, उसमें डुबो करके पानी का जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें ब्लू लिटमस डुबोना। तो क्या होगा? ब्लू लिटमस को डुबोने से नो इफेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप उसी की जगह अगर आप रेड लिटमस पेपर को उसमें डुबोगे ना, उस पानी में, तो वो क्या करेगा? वो बेटा रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में। अब रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको पता है ना कि रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है? बेटा जो बेस होता है वही तो कन्वर्ट करता है। तो आपको पता चला वो क्या था? वो बेस था बेटा।
तो आगे देख, तो ये है ना, ये क्या है, ये राख ही तो है, ये बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड राख है। अब देखो इसको जल में बोलते हैं 2MgO + 2H2O, ये पानी है ना, पानी, और ये AmGO, इसको किसमें घोला, पानी में घोला, तो इसको पानी में घोलने से क्या होगा, आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा MgOH2, आपको क्या प्राप्त होगा, MgOH2 प्राप्त होगा। हाँ? अब यहां पर देखो 2 है, तो यहां पर भी आपको इक्वल करने के लिए आगे 2 लगाना पड़ेगा, आगे 2 लगाना। अब देखो Mg2 है, इधर भी Mg2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4, तो देखो हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 इधर है ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन इधर है, देखो 4 ऑक्सीजन है, तो ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4, पता चल गया ना। और ये क्या है बेटा, ये बेटा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MAGNI आता है, कोई बात नहीं, ऐसा ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पानी में घोलने के बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और देखो हाइड्रोक्साइड है बेटा, जिसके अंदर OH आता है, वो क्या होता है, आपको पता होगा, क्लास 7 में पढ़ा था, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कि जिसके अंदर H+ आयन होते, इधर साइड में लिख रहा हूं, जिसके अंदर H+ आयन होते हैं बेटा, वो एसिड होता है, जैसे NCl एसिड होता है, NCl क्या होता है, एसिड होता है, H2SO4, ये देखो H+ आयन, ये क्या होता है, एसिड होता है, और ये पढ़ा था जिसमें OH- आयन होते हैं, वो बेटा बेस होता है, 7 में पढ़ा था, जैसे NaOH, ये बेस होता है। उसी प्रकार ये भी देखो MgOH है ना, OH आयन है, OH आयन है, तो ये क्या है, ये बेस है, एक ये सार लिख देता हूं, बेस लिख देता हूं, ये बेटा बेस है। और बेस क्या करेगा, मैंने बताया था अभी, जो ब्लू लिटमस होगा इसमें, उस पर तो नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो रेड लिटमस होगा, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखना उसमें डुबोकर। अब देखो रेड ब्लू में हो रहा है, तो ये क्या है, बेस है ना, तो इससे स्पष्ट पता चलता है सर बेस होता है। अब आपने क्या सीखा, आपने सीखा है ऑक्सीजन, सॉरी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाती है, और इसी मेटल ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो उसे क्या बनता है, उसे बेस बनता है बेटा, बेसिक ऑक्साइड। आपकी बुक में लिखा है, देखो पेज नंबर 67 निकालना, और बीच में लिखा है कंक्लूजन ड्रॉन, सेकेंड एक्टिविटी के नीचे क्या लिखा, देखो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कलाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनना जो कि एक क्षारीय है, चेंज कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में, ये देखो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। इन जनरल, साधारण से, मेटल फ्रॉम ऑक्साइड ऑन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, मेटल फ्रॉम ऑक्साइड कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के, यही बात है, ये मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के मेटल ऑक्साइड बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। और दिस वाटर सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑक्साइड, ये वाटर सॉल्यूशन इस ऑक्साइड का, वही ऑक्साइड लिया था सेम टू सेम, और इसका ये क्या है, ये ये आपका वाटर सॉल्यूशन है, इसको आप इसको बोलोगे तो वाटर सॉल्यूशन हो जाएगा। आर एल्केलाइन या बेसिक इन नेचर, आगे लिखा हुआ है आर एल्केलाइन इन बेसिक इन नेचर, यानी कि नेचर यानी स्वभाव में उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति बेस होगी, बेस कहो तो भी कोई बात नहीं, एल्केलाइन कहो तो भी कोई बात नहीं, एल्केलाइन को भी बेटा सारे ही कहते हैं। तो इस एक्टिविटी से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, यानी कि अम्लीय धातुएं सारी प्रकृति की होती है, धातुएं सारी प्रकृति की होती है। आगे लिखा हुआ है लेट्स नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, आगे अवलोकन करते हैं कि ऑक्सीजन की नॉन मेटल के साथ में अभिक्रिया, उसके लिए भी एक एक्टिविटी दे रखी है, वो कि केमिकल नेचर नॉन मेटल्स की। ये हमने देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ मेटल्स पढ़ लिया है, मेटल से ऑक्सीजन की अभिक्रिया पढ़ ली है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन की नॉन मेटल के साथ में। एक्टिविटी दे रखी देखो थर्ड, उसमें क्या कहा गया है, एक आपको चम्मच लेना है, चम्मच, स्पून लेना, स्पून में बेटा सल्फर लेना। अब आपको पता ना सल्फर नॉन मेटल है बेटा, नॉन मेटल की रिएक्शन करे तो आपको सल्फर लेना है, और सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर लेना है एक चम्मच,
चम्मच लेना, चम्मच पर ये देखो सपोज करो सल्फर है, इस चम्मच पर ये मैंने सल्फर डाल दिया, इसको क्या करना आपको गर्म करोगे, तो गर्म करोगे बेटा तो पहले तो ये पिघलेगा सल्फर, और पिघलने के बाद में जलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे जलने लग जाएगा। फिर जैसे ही जलना शुरू होता है आपको क्या करना है, जलना शुरू हुआ, जो भी गैस वगैरह है जलना शुरू हुआ, पिघलने के बाद जैसे ही जलना शुरू होता है उसको किसी गिलास के बर्तन में, गिलास कांच के बर्तन में, किसी कांच के बर्तन में जैसे ही जलना शुरू होता है कांच के बर्तन में डालो और उसको ढक्कन से बंद कर दो। शीघ्रता से करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ढक्कन से बंद कर दो उसको। और ढक्कन से बंद करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर से गैस बेटा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस कारण से जल्दी से ढक्कन से बंद कर देना है। फिर आपको धीरे से एक चम्मच बाहर निकाल देना है, बट उसमें से गैस बाहर नहीं निकल, धीरे से क्या करना, चम्मच बाहर निकाल देना उसमें से। और आपको क्विकली क्या करना है, जब आप चम्मच बाहर निकालो तब आपको जल्दी से अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। जब पानी डालोगे, पानी डालने के बाद उसको हिलाना है, सेक करना है और हिलाओगे तब ये केमिकल रिएक्शन होगी। और वो कौन सी रिएक्शन होगी वो मैं आपको लिखवाता हूं, यही लिखवा देता हूं नीचे ही, ठीक है ना। रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ में करें नॉन मेटल की, तो देखो ये सल्फर लिया आपने, कहां पर, उस चम्मच में सल्फर लिया, ये सल्फर का सिंबल एस होता है, प्लस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बना, SO2। SO2 क्या है, सल्फर ऑक्साइड, क्या है ये सल्फर ऑक्साइड है। उसके बाद मैंने कहा था ना जल में घोलना है, तो यही SO2 वापस लिया और इसके अंदर आपको कहा, आपने क्या किया, आपने जल में घोला प्लस H2O, ये आपने जल में घोल दिया इसको, और जल में घोलोगे तो क्या बनेगा, H2SO, देखो O2 इधर है, 1 इधर है, तो H2SO3, क्या मिल गया आपको, H2SO3। ये क्या बेटा है H2SO3, ये बेटा एक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है ना। H2SO3 क्या है, देखो एसिड कैसे है, मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें H+ आयन होते हैं, जैसे देखो H+ आयन है ना, इसमें OH तो है ही नहीं कहीं, ऐसा नहीं है वो इधर H नहीं, पास पास में होना चाहिए, इसमें देखो पास पास में OH था। मैंने बात की थी कि OH जिसके अंदर होता है तो आपका बेस होता है, तो देखो ये OH था, इस कारण बेस हुआ। इसमें देखो H+ है, ये देखो H2 इधर भी है, H इधर ही है, इसमें H2 है, तो बेटा ये क्या है, ये आपका एसिड है। पता कैसे चलेगा, ये आपका जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में वो टेस्ट कीजिए आप, पहले आप इसके अंदर ब्लू लिटमस लाइए, और बेटा ये इसके अंदर जब ब्लू लिटमस डुबोगे तो ब्लू को वो रेड कर देगा, और उसके बाद में आप ये रेड वाला, बाद में उसके अंदर रेड वाला जो लिटमस है ना, रेड वाला इसके अंदर डालो। रेड वाला जब इसमें डालोगे तो बेटा नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये करोगे तो आपको पता चल जाएगा रेड पर नो इफेक्ट हुआ, इसका मतलब बेटा ये क्या है, नहीं है। अगर ये रेड को ब्लू कर देता, अगर रेड को ब्लू कर देता तो वो बेस होता, बट इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या किया, देखो ब्लू से रेड क्या है, ब्लू से रेड इन्होंने किया है, तो ये क्या है, ये बेटा एसिड है, ये क्या हो गया, एसिड हो गया। पता चला ना एसिड है कैसे, आपकी बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है जैसा मैंने समझाया है। तो इस प्रकार आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि ये जो चेंज होता है, यह चेंज क्या इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन इन टम्बलर इन एसिड की नेचर, यानी ये बर्तन में ये सॉल्यूशन है, जल में घोलने के बाद यही सॉल्यूशन रहेगा, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, नेचर में बेटा एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा नेचर के अंदर, ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा सॉल्यूशन। इस प्रकार आप क्या कह सकते हो कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेटा नेचर में एसिडिक होंगे। आगे देखो, निकालो आपकी बुक के अंदर एक पेज आगे निकालो, यानी 68 पर निकालो। 68 में देखो एक फिगर दे रखी है, चम्मच पर सल्फर को गर्म किया जा रहा है, उसके अंदर से सल्फर गैस निकल रही है, लेकिन ऊपर ढक्कन दे दिया। फिर उसके बाद में जब थोड़ी देर बाद में लिटमस पत्थर डुबोकर देखा आपने, तो सल्फर एक नॉन मेटल होता है जो कि एसिडिक ऑक्साइड में होता है, और इसी को बेटा सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। ये है ना एसिड, कौन सा है, ये सल्फ्यूरस, SULPHUROUS, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो लिखा आगे देखो, द सल्फ्यूरिक एसिड चेंज कर देता है ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, मैंने आपको कहा था। तो बाय कैरिंग आउट सिमिलर एक्सपेरिमेंट विद अदर मेटल नॉन मेटल, यानी हम अन्य मेटल और नॉन मेटल के साथ में भी ऐसी रिएक्शन कर सकते हैं। और इट हैज बीन फॉर्म्ड ऑन बर्निंग, जला करके मेटल कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में, मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक में होता है नेचर के अंदर, जबकि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बनाती है, और ऐसे ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। तो हमने बेटा क्या पढ़ा है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा है।
ये ऊपर वाला तो है मेटल के साथ में, ये तो मेटल के साथ में है, मेटल के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन। और ये बेटा सल्फर नॉन मेटल होता है, सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो ये नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया। तो ये हमने फर्स्ट एक पॉइंट पूरा किया है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। मेटल की भी पूरी कर ली, नॉन मेटल की भी पूरी कर ली। आपको बुक नोटबुक में क्या उतारना है, होमवर्क क्या करना है, जो पेज नंबर 67 है, 67 पेज नंबर पर कल कहां तक किया था, सेकेंड एक्टिविटी कल पूरी की थी, उसके नीचे से शुरू करना, कंक्लूजन ड्रॉन। होमवर्क क्या करना है, होमवर्क देखो नीचे कंक्लूजन ड्रॉन लिखा हुआ है, उस कंक्लूजन ड्रॉन से शुरू करना है। कंक्लूजन ड्रॉन पेज नंबर 67 पेज नंबर कंक्लूजन लिखा हुआ है, वहां से शुरू करना है, वो पूरा करना। फिर एक्टिविटी थर्ड पूरी करना, उसके नीचे लिखा हुआ है वो भी पूरा लिखना। उसके बाद आगे निकालना, 4.4 का डायग्राम है वो डायग्राम बनाना। उसके बाद नीचा पूरा लिखना है, कहां तक का, जहां पर सेकेंड टॉपिक शुरू हो रहा है, रिएक्शन विद वाटर शुरू हो रहा है ना, उसके ऊपर यानी लास्ट में क्या है, इन नेचर लिखा हुआ है, लास्ट में डॉट 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 NATURE नेचर। और ये नेचर कहां लिखा हुआ है, पेज नंबर 68 पर लिखा हुआ है। यानी कुल मिलाकर के रिएक्शन विद वाटर के ऊपर तक का पूरा आपको होमवर्क में करना है। कल बेटा हमारी जब क्लास होगी उस क्लास में हम आगे वाला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद वाटर के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्ट जल के साथ कैसे अभिक्रिया होती है, यहां पर तो हम जला करके देखो, यहां पर भी ऑक्सीजन के संपर्क में किया था और यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, यहां पर भी सल्फर को जलाया था और उसके बाद में जल डाला था, जलाने के बाद में जल डाला था। बल्कि कल क्या करेंगे, डायरेक्ट ही जल डालेंगे, सीधा मेटल पर भी सीधा जल डाल देंगे और नॉन मेटल पर भी सीधा जल डाल देंगे, वो रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद वाटर कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज में हमने ये दोनों पूरा कर लिया है, मेटल का भी और नॉन मेटल का, दोनों का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिए। बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाई है, उम्मीद करता हूं बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब मैं कल लौटता हूं वापस आपकी अगली क्लास लेकर के, तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें, आप खुश रहें, मस्त रहें। कल लौटता हूं वापस, तब तक के लिए बट होमवर्क जरूर करना बेटा, बहुत अच्छा होमवर्क बताया है और अच्छा समझ में आया हुआ है, कोई अनजानी वर्ड नहीं लिखा हुआ है। कल वापस लौटता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।